होप आप सब ठीक होंगे और भगवान की दया से मैं भी ठीक हूँ। अब हम निकल रहे हैं पहलगाम के लिए और वहाँ से हम यात्रा शुरू करेंगे। तो आपको भी ले चलते हैं बाबा बर्फानी की यात्रा में। देखना ये है कि आज हमारी रजिस्ट्रेशन हो पाती है कि नहीं और हम कल निकल पाएंगे कि नहीं। एक ऐसी गुफा जहां हर कदम पर होता है एक अद्भुत एहसास, जिसे देखकर विज्ञान भी रह गया हैरान। बर्फ का बना शिवलिंग हर साल नया, पर भक्ति वही अमर, जिसे साइंस भी नहीं समझ पाया। तो यहाँ होती है हमारी पहली चेकिंग, नुनवान बेस कैंप। तो ये जैसे ही हमने क्रॉस कर लिया तो अब हम पहुँचने वाले थे पहलगाम क्लब। तो जैसे ही पहलगाम क्लब पहुंचे तो हमने देखा बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी यात्रा परमिट बनाने के लिए। तो अभी हम मंदिर में हैं, गौरीशंकर मंदिर। पहलगाम क्लब में बहुत रश है, अभी कार्ड भी नहीं बना। एक पूरा दिन वेट करने के बाद हमने फाइनली यहाँ हार मान ही ली थी। तो हमने सोचा इससे अच्छा हम फिर गौरीशंकर मंदिर बैठते हैं। वहाँ और भी लोग थे, भंडारा लगा हुआ था, आरती की, पूजा की। तो हम निकल गए अगले दिन परमिट बनाने के लिए। तो यहाँ भी लंबी लाइन थी, लेकिन फाइनली हमारा परमिट बन गया और हम निकल गए चंदनवाड़ी की ओर। ये कोई आम मोड़ नहीं, ये है भक्ति का प्रथम पड़ाव, चंदनवाड़ी। तो यहीं से शुरू होती है एक अमर यात्रा और ये है चंदनवाड़ी का बेस कैंप। जय बाबा बर्फानी। हम चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ से यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको दिखाती हूँ। तो चंदनवाड़ी वही जगह है जहाँ पर भोलेनाथ ने अपना चंद्रमा छोड़ा था जब वो पार्वती माता को अमर कथा सुनाने जा रहे थे। तो आप सामने देख सकते हैं, ये वही नया रास्ता है जो इसी साल पिस्सू टॉप के लिए खोला गया है। यहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी कम लगती है। तो अभी हम पिस्सू टॉप के लिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं हालत। ये है वो मोड़ जहाँ थकावट से मिलता है शिव का सहारा। पिस्सू टॉप, जहाँ हर कदम के साथ भक्ति तेज हो जाती है। तो पिस्सू टॉप तक जाना है, लेकिन अभी से ही बस हो गई है। लेकिन बात यही है ना, भोलेनाथ का बुलावा था, आज ही कार्ड बने, जल्दी जल्दी हम निकले और चढ़ाई भी शुरू कर दी, वरना हमें लगा था 1-2 दिन और लगेगा। जिस तरह की भीड़ थी, स्टैम्पीड होने का भी खतरा था। बाकी क्या ही बताऊँ, सेहत का तो 2 दिन पहले तो मुझे बुखार था, लेकिन सब उन्हीं का चमत्कार है। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है इस बार कि हम पहले ही जत्थे के साथ जा रहे हैं। ये मेरा सपना था कि मैं पहले जत्थे के साथ जाऊं और दर्शन करूं, और भगवान की दया से, शिव जी की दया से ये पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं पिस्सू टॉप की ऊंचाई से चंदनवाड़ी का बेस कैंप क्लियरली नज़र आ रहा है। भगवान की दया से हम पहुंच गए हैं पिस्सू टॉप। आप देख सकते हो यहाँ का, यहाँ विशाल भंडारा लगा हुआ है। तो चंदनवाड़ी पहला पड़ाव है और वो क्रॉस करके दूसरा पड़ाव पिस्सू टॉप भी हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर एक विशाल लंगर लगा हुआ था और हम निकल गए फिर अपने अगले स्टॉप के लिए। तो भगवान की दया से पिस्सू टॉप क्रॉस कर लिया है। तो पिस्सू टॉप की ये कहानी है कि जब महादेव पार्वती माता को सुनाने आ रहे थे कथा, तो उस वक्त राक्षसों ने उनका रास्ता रोका। तो जो देवता थे उन्होंने उनका संहार किया, राक्षसों का। और जब इतना ज़्यादा उन्होंने संहार किया, मतलब उनको पीस दिया राक्षसों को, तो उनका ढेर लग गया। तो उसी
से पिस्सू टॉप नाम पड़ा। तो ये पिस्सू टॉप की कहानी है। हर हर महादेव। से 2 किलोमीटर है जर्जीबल। तो पिस्सू टॉप से लेकर जर्जीबल के बीच के नज़ारे इतने खूबसूरत थे, ये तो आप देख ही सकते हो। और यहाँ से हमें स्नो क्लैड माउंटेन्स दिखने भी शुरू हो गए। तो यहाँ फाइनली हम जर्जीबल पहुँच गए थे। आप सामने देख सकते हो, यहाँ भी 3-4 विशाल लंगर लगे हुए थे और यहाँ लोग नहा रहे थे। तो यहाँ से थोड़ा प्रसाद लेने के बाद हम निकल गए अपने अगले स्टॉप, जो कि शेषनाग जी थे। तो अब से आपको शेषनाग के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। भगवान की दया से हम पहुंच गए हैं शेषनाग जी, जो कि आपके सामने है बिल्कुल। जय हो शेषनाग। यात्रा का सबसे खूबसूरत मोड़ शेषनाग, जहाँ प्रकृति भी शिव का जाप करती है और हर नज़र रुककर सिर्फ एक बात कहती है, हर हर महादेव। तो हम पहुँच गए हैं शेषनाग जी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। और कथाओं के मुताबिक यहाँ पर भगवान शिव ने नाग छोड़े थे जब वो अमर कथा सुनाने जा रहे थे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि वासुकी नाग थे, लेकिन इस झील को शेषनाग कहा जाता है। अब आप ही मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको और भी स्टोरीज़ की पता हो कि शेषनाग थे या वासुकी नाग थे, क्योंकि भगवान शिव के गले में तो वासुकी नाग होते हैं। ऐसा कहा जाता है वासुकी नाग को भगवान शिव ने किसी और जगह छोड़ा था। अब ये तो क्या ही कह सकते हैं, बाकी आप दर्शन कीजिए शेषनाग जी के। बस ये एक एविडेंस है अमरनाथ का, और ये हमारी धरोहर है। सबके लिए ये एक झील होगी, लेकिन ये हमारी धरोहर है। तो मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। जय बाबा बर्फानी सभी को। हम पहुंच गए हैं शेषनाग बेस कैंप में, और जो हालत हुई है, धूल मिट्टी सब, और आपने पीछे भी देख ही लिया होगा। हमें बेस कैंप में रुकना पड़ेगा आज रात, और कल हम निकलेंगे गुफा के लिए। लास्ट ईयर भगवान की दया से हम डायरेक्ट पोषपत्री तक ही पहुंचे थे, तो वो ज़्यादा सही रहता है। इस बार हम निकले लेट, क्योंकि हमारे ये जो कार्ड है RFT कार्ड, ये लेट बने। तो इस वजह से हम 10:30 बजे चंदनवाड़ी से निकले हैं, तो तभी हम अभी पहुँचे। पिछले साल हम पहले ही पोषपत्री जल्दी, क्योंकि हम 5:30 बजे निकले थे लास्ट टाइम। तो यहाँ पर प्राइवेट टेंट्स की व्यवस्था होती है, जो लोग शेषनाग रुक जाते हैं, क्योंकि शेषनाग का गेट 2 बजे बंद हो जाता है। जो 2 बजे तक पहुँच जाएगा शेषनाग, वो गेट क्रॉस कर लेगा, तो वो आगे पोषपत्री तक महागणु स्टॉप तक जा सकता है। बाकी सबको यहीं पे बेस कैंप में रुकना पड़ता है। यहाँ पर पर्सन की कॉस्ट टेंट में रहने की 600 है। तो पहली बार शेषनाग बेस कैंप में रुक रहे हैं, और आज इसका भी मज़ा लेंगे रहने का कि कैसा लगेगा। रात को कहते हैं टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली होगा ही। यहाँ पे आगे पीछे सारे स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, और बाबा बर्फानी की शक्ति है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हंसते खेलते, और भगवान की दया से आगे उनके कल दर्शन भी हों, और आप सबको भी मैं आगे दर्शन कराऊँ। अगर आपको यकीन नहीं होता कि मुंह पे इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ गई है, तो आप ये मेरी आंखें देख सकते हो, ये भी पूरी सफ़ेद हो गई हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी होती है ये पहनने की, कसम से। और इतनी बता नहीं सकती कि कितनी ज़्यादा मुश्किल से ये इस बार हासिल हुआ है। पिछली बार भी था, लेकिन इस बार तो स्टैम्पीड होने का पूरा खतरा था। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत मुश्किल से अच्छे से संभाला सब लोगों को। और मैं यही बोलूँगी कि जब भी अमरनाथ आओ, प्लीज़ पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दो। अगर आपकी डेट बाद की है तो फिर उसी डेट पे आओ, क्योंकि यही चीज़ ना स्टैम्पीड होने का खतरा, क्योंकि यही लोग बाद का करवाने आते हैं कि हमें पहले, हमारी बाद की डेट है तो हमें पहले करो, हमें पहले जाना। तो इसी वजह से अब जैसे हम थे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन वाले, तो हमें भी इस चीज़ के लिए मुश्किल उठानी पड़ी।
तो अभी मैं मुंह धो के आई हूँ और पानी तो ऐसा था कि जैसे अभी फ्रीज़र में से बर्फ़ निकाली हुई है और काफ़ी बर्फ़ के टुकड़ों को पानी में डाल के इतना ठंडा पानी जैसे मुंह पे फेंका तो ऐसा लग रहा था क्या ही बोलूँ, दूसरे ही किसी जहान में पहुँच गए हैं। देख सकते हो कि कितना सुंदर है शेषनाग का बेस कैंप। गए हैं शेषनाग बेस कैंप से और अब हमें ये वाली चढ़ाई चढ़नी है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा महागणेश टॉप। अब तब तक के लिए हर हर महादेव। बबल टॉप पहुंच गए हैं, आप यहाँ की चढ़ाई देख सकते हो। हम हैं बबल टॉप वाली चढ़ाई पे, वहाँ से आए हैं हम। और ये पीछे पहाड़ ही पहाड़। तो शेषनाग और महागणेश टॉप के बीच में एक और चढ़ाई आती है जो कि शेषनाग से 4 से 5 किलोमीटर की है, वो है बबल टॉप। भगवान की दया से हम पहुँच गए महागणेश टॉप। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने भगवान गणेश को छोड़ा था जब वो अमर कथा सुनाने जा रहे थे। और आप यहाँ का दृश्य देख सकते हैं। तो 13,500 फीट ऊपर पहुंचने के बाद महागणेश टॉप के बाद हम निकल गए थे पोषपत्री के लिए, जो कि हमारा अगला स्टॉप था। तो ये पोषपत्री का लंगर अमरनाथ जी का सबसे बड़ा लंगर लगता है और यहाँ पर हर व्यवस्था है, वो भी निशुल्क। खाना पीना रहना सब कुछ निशुल्क। हर वो आइटम जो आपको एक 5 स्टार होटल में खाने को मिलेगी वो इस लंगर में अवेलेबल थी। हर हर महादेव, जय बाबा बर्फानी। तो भगवान की दया से हम पहुँच गए हैं पोषपत्री और यहाँ दिल्ली का सबसे बड़ा लंगर लगता है जो मैंने आपको पीछे दिखाया। क्या ऐसी वैरायटी है, क्या ऐसा फास्ट फूड है, क्या ऐसा खाना है जो यहाँ अवेलेबल नहीं होता। तो ये हैट मुझे राजस्थान के कुछ लोगों ने दी। अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो उनको अगेन थैंक यू। शेषनाग से निकल के हम पहुंच गए थे पंचतरणी, लेकिन 2 बजे गेट बंद हो जाता है। तो ये रात भी हमें पंचतरणी बेस कैंप में ही गुजारनी पड़ी। लेकिन सुबह होते ही 5:30 बजे ही हम निकल गए अपनी यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी से मिलने के लिए। तो ये आखिरी पड़ाव है बाबा तक पहुंचने का, संगम टॉप लास्ट। और 4-5 किलोमीटर बचा हुआ है अब। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है गुफा देखने की, बाबा से मिलने की। तो जल्दी ही आपको दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। और ये सामने आप देख सकते हैं ये बालटाल रूट है और हम पहुंच गए थे संगम टॉप। बस अब यहाँ से हमें गुफा के नज़ारे भी दिखने शुरू हो जाएंगे। फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका इंतज़ार था। तो सामने ही है पवित्र गुफा और क्या कहूँ, अब तो वर्ड्स ही नहीं बचे। यहाँ आके तो नतमस्तक हो गई हूँ। आपको भी दर्शन कराऊंगी। हर हर महादेव। तो ये हैं पवित्र गुफा के पहले दर्शन। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा अमरनाथ। तो ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो 2 कबूतरों ने सुन ली थी और वो अमर हो गए थे।
और ये मेरी तीसरी बार की यात्रा है बाबा बर्फानी की। और मैं उम्मीद करूँगी कि हर साल मैं बाबा के दर्शन करने मैं आऊँ और बाबा मुझे बुलाएं भी, और आप सबका को भी आशीर्वाद दें अपना। जय बाबा बर्फानी। तो बाबा के दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे वापसी की ओर। हम निकले थे बालटाल रूट से, लेकिन यहाँ इतनी धूल थी, इतनी मिट्टी थी जो उड़ रही थी, सूखी मिट्टी। लेकिन ये 14 किलोमीटर का रास्ता है, जैसे पहलगाम रूट 42 टू 45 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से लोग अक्सर अपनी वापसी का करते हैं, वापसी यात्रा करते हैं, और कुछ लोग आते भी हैं। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर खुद के पाँव में शक्ति हो तभी हमें यात्रा पर आना चाहिए। किसी की पीठ तोड़ के यात्रा करना वो यात्रा नहीं होती, वो पुण्य घोड़े और खच्चरों को है, ना कि हमको। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हम सबको सद्बुद्धि दें, इन बेजुबानों के लिए हमें दया भावना आए। हर जीव से प्यार करिए, फिर उसके बाद ही भगवान आपसे खुश होंगे, और पशुपतिनाथ भी। फाइनली हम बालटाल बेस कैंप पहुँच गए हैं। दुख भी है और खुशी भी है कि अब दुख इस बात का कि उनको छोड़ के आए, और खुशी इस बात की है कि अगले साल दोबारा आना है। तो सबको हर हर महादेव। यहाँ यात्रा ख़त्म होती है। जय बाबा बर्फानी। हर हर महादेव।